स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? ठीक है, तो इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। इट इज़ ए कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर फूड इम्प्रूवमेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द कल्टिवेशन, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप ठीक है, फूड क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप। फूड क्रॉप को हम किसी फील्ड में फूड रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्रॉप, इसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं? पहला, फर्स्ट इज फूड क्रॉप। ठीक है, फूड क्रॉप क्या क्या होते हैं? फूड क्रॉप होता है सीरियल, ठीक है, जिसको अनाज बोलते हैं। ठीक है, सीरियल, पल्सेस, ऑयल, ठीक है, सीड, वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट एंड स्पाइसेस। ठीक है, आर फूड क्रॉप। ठीक है, तो फूड क्रॉप कौन कौन से होंगे? सीरियल होगा, पल्सेस होंगे, ठीक है, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस एंड आर द फूड क्रॉप। ठीक है, ये सब क्या? अब देखते हैं हम सेकेंड टॉपिक, फूडर क्रॉप्स। ठीक है, दीज क्रॉप्स रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक मतलब कैटल्स वगैरह। ठीक है, इन सब के लिए जो फूड होता है उसी को फूडर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कैटल वगैरह, जो काऊ बफेलो वगैरह ये सब होते हैं, ये सब क्या है? फूडर क्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, तो दीज क्रॉप्स रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइव स्टॉक। किसके लिए? लाइव स्टॉक के लिए। इंक्लूड ओट्स, इसमें क्या क्या होगा? ओट्स होते हैं, और क्या होता है? बरसीम, ETC। ठीक है, तो ये तो फूडर क्रॉप हो गया, फूड क्रॉप्स हो गए, फूडर क्रॉप्स हो गए। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप क्या होता है। ठीक है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो जो रबी क्रॉप होता है इसको विंटर सीजन में हम क्या करते हैं? लगाते हैं। ठीक है, द विंटर सीजन इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल एंड इज़ नोन एज अ रबी क्रॉप। ठीक है, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, लिंसीड हो गया एंड मस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? रबी क्रॉप में आते हैं। ठीक है, द रेनी सीजन इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर इज़ नोन एज अ खरीफ क्रॉप। इसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ठीक है, पैडी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ग्रीन ग्राम हो जाएगा, ब्लैक ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप के। ये है रबी क्रॉप। ठीक है, अब खरीफ और रबी में यही डिफरेंस है कि ये विंटर सीजन में क्या किया जाता है? सोन किए जाते हैं नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, और खरीफ इसको रेनी सीजन में बोया जाता है जून टू अक्टूबर। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस हैं। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे, वीट, ग्राम, पी, लिंसीड एंड मस्टर्ड होंगे। इसके एग्जांपल बाजरा, ज्वार, पैडी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है, इसको कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? टू इंक्रीज एंड इम्प्रूवमेंट आवर क्रॉप इल्स वी नीड द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप। ठीक है,
अगर हमको एक क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप हैं उसको हम फॉलो करेंगे, तो जो हमारा क्रॉप का जो यील्ड होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन से इम्प्रूवमेंट है आइए देखते हैं। फर्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है। क्रॉप की वैरायटी में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो क्रॉप की जो वैरायटी है वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इंक्रीज़ करना है अपना इम्प्रूवमेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करें, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर दें। ठीक है, अभी इस क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में ही क्या करना है, बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग है, इंटर ब्रीडिंग है, ये सब करेंगे तो हम क्रॉप की वैरायटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंड है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर क्रॉप को हम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्रॉप के प्रोडक्शन में, इसके मैनेजमेंट में जो वर्क करना पड़ेगा, यानी इसको हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन में मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा ये क्रॉप जो हो जाएगा उसकी यील्डिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में भी हमें वर्क करना पड़ेगा जिससे हमको यील्डिंग ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये 3 वर्क हमें करने पड़ेंगे और इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लेते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, अ गुड क्रॉप हैज़ द डिज़ायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर एक अच्छा क्रॉप है तो उसमें हम डिज़ायर्ड ट्रेड्स लेंगे, यानी ट्रेड्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ठीक है, डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक लेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, उसको हम ग्रो कराएंगे तो जो हमारा यील्डिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके लिए पहला क्या होना चाहिए, प्लांट मस्ट बी ग्रोन वेल। प्लांट अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, और एंड बी हेल्दी। ठीक है, और वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो प्लांट अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी भी हो। ठीक है, तो ये तो पहला हम देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे हाई क्रॉप यील्ड। ऐसा क्रॉप होना चाहिए जो हाई यील्डिंग दे। हाई यील्डिंग मतलब ज़्यादा मात्रा में फूड ग्रेन्स वगैरह दे। ठीक है, तो हाई क्रॉप यील्ड ये होना चाहिए। तीसरा हमारा होना चाहिए हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब उसमें न्यूट्रिशन वगैरह भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, चौथा एडाप्टेशन टू इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आगे टॉपिक आएगा, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो एडाप्टेशन भी होना चाहिए, एडाप्टेशन टू इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी सेम स्पीसीज़ के बीच में जब क्रॉसिंग किया जाएगा उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एडाप्टेशन भी होना चाहिए इंटरक्रॉपिंग के बीच में। रेजिस्टेंस टू पेस्ट। पेस्ट से क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पेस्ट उस क्रॉप पे लगे तो प्लांट पहले से क्या हो, रेजिस्ट हो, तो उसका कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। और ये भी होना चाहिए कि जो प्लांट्स क्या हैं, जो भी प्लांट्स है वो मैच्योर हो रहे हैं कुछ अलग टाइम पे, तो उनका जो ड्यूरेशन हो वो भी चेंज हो जाए। यानी जो पहले बहुत ज़्यादा समय लेते थे मैच्योर होने में, उसको क्या हो, कम समय लें। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, अब इसी को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक साइंस का टेक्निक है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, चेंजिंग द ट्रेड्स। प्लांट्स का क्या करते हैं, चेंजिंग द ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। और जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे उन्हीं को हम लेंगे। ठीक है, बाकी को हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड उसको चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे तो इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो ये इम्प्रूव होगा, क्या इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्वालिटी उस प्लांट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि ह्यूमंस के लिए क्या होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह भी सकते हैं इट इज़ द साइन ऑफ अल्टरिंग द एंड इम्प्रूविंग जेनेटिक मेकअप ऑफ अ प्लांट। यानी उसके हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसे डालेंगे, जेनेटिक चेंजेस करके, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस होंगे, मेकअप अ प्लांट इन रिलेशन टू इट्स इकोनॉमिक व्यू, और इससे क्या होगा, कुछ इसके इकोनॉमिक्स व्यू भी होंगे, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग हमने ये समझे कि चेंजिंग द ट्रेड्स, हम इसमें क्या करेंगे, ट्रेड्स को हम चेंज करेंगे, किसके, प्लांट की, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, और उसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक देंगे, ठीक है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। इसको पूरे डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ब्रीडिंग चूजिंग दोज प्लांट्स विच हैव अ गुड डिजायरेबल जीन्स, यानी अच्छे जीन को लेकर के, ठीक है, हम इसमें ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है, अच्छे जीन को, गुड डिजायरेबल जीन क्वालिटी, दीज ब्रीड्स आर हाइब्रिडाइज, और एक दूसरे को क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे। हाइब्रिडाइज मतलब क्या होता है, क्रॉस कराना, ठीक है। तो दो हम प्लांट लेंगे, दोनों में जो गुड क्वालिटी वाला होगा, एक बैड क्वालिटी वाला होगा, ठीक है। जैसे ये प्लांट हो गया, यानी हमको इस प्लांट का, ये गुड प्लांट है, अच्छा प्लांट है, ठीक है, इसकी जेनेटिक मटेरियल को निकाल करके हम इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है, इस प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। जब इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो इसकी जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल, इसकी जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो ये क्रॉप होगा इसको हम लगाएंगे, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, अब नेक्स्ट जनरेशन में इसका जो क्रॉप होगा, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो हाई एल्ड होगा, क्या हो जाएगा, हाई एल्ड, ठीक है, हाई एल्ड देगा ऐसे क्रॉप, ठीक है। तो ये हाई एल्ड देंगे, सच क्रॉप्स आर कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। इसको GMO भी कहते हैं, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें जेनेटिक चेंजेस किया गया, ठीक है, यानी जो डिजायरेबल जीन्स थे उसको क्या किया गया, दूसरे प्लांट्स में दिया गया, ठीक है, जिससे उसकी ब्रीडिंग क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है, जिससे वो हाई एल्डिंग क्रॉप हो गया, ठीक है, यानी उसका जो प्रोडक्शन हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे क्रॉप को क्या बोलते हैं, GMO, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में है, इफ़ सेम स्पीसीज आर ब्रीडेड देन दे आर कॉल्ड इंटरवेराइटल। अगर एक ही स्पीसीज का ब्रीड कराते हैं, जैसे कोई एक स्पीसीज है, यानी स्पीसीज दोनों का क्या है, सेम हो गया, दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच अगर हम कराते हैं क्रॉस तो क्या होता है, दे आर कॉल्ड द इंटरवेराइटल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेराइटल बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह का जो क्रॉसिंग होगा, जो एक ही स्पीसीज के, यानी ये दोनों एक ही स्पीसीज से हैं, इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो जो इनके बीच जो क्रॉस होगा उसको बोलेंगे इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बट सेम जीन्स आर ब्रीडेड देन इट्स कॉल्ड इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह के जो ब्रीड निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल क्या होगा, पूषा बासमती इसमें कराया गया है, ये इंटरवेराइटल निकलते हैं, ठीक है। कस्तूरी व्हीट ये भी होगा, ठीक है, ये भी इंटरवेराइटल होंगे, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होता है, करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है।
अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।